नमस्कार, वेलकम टू एडस्थली। आज मैं आपके साथ नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी लाई गई है, जो नोटिस आया है, उसके रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट स्टाफ्स का रिक्रूटमेंट है। आपका ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आपका 24 मार्च 2025 से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो गया है और जो क्लोजिंग डेट रखा गया है वह 24/4/2025, मतलब 1 महीने का आपको समय मिला है। और एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट भी बता दिया गया है, मई 2025 में आपकी परीक्षा होने की पूरी उम्मीद है। और ये जो एग्ज़ाम होगा आपका CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब हम आगे देख लें कौन कौन सा पोस्ट आया है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और भी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं। पहला जो पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड 1। इसका पे स्केल आप देख लें, 22,800 से 75,850 के बीच ये रेंज करेगा। टोटल 16 सीट्स आई हैं इसमें। अनरिजर्व के लिए 8, EWS के लिए 1, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए 1। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो पद आया है ये भी 16 पद आया है आपका। 16 पोस्ट है जिसमें 8 सीट अनरिजर्व, 1 EWS, 4 OBC, 2 SC, 1 ST, सेम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की तरह। उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल आपका 3 पोस्ट आया है। जूनियर इंजीनियर सिविल का 1 पोस्ट, प्रोग्राम एसोसिएट 4, असिस्टेंट HR के 3 पद, असिस्टेंट कॉर्पोरेट के 1 पद, जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल 18 पद, जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल 10 पद। फिर कुछ पोस्ट आइडेंटिफाइड है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए, जैसे असिस्टेंट HR। अब यहाँ पे जो दिया गया है इसमें हम डिटेल्ड से समझेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना मैक्सिमम एज लिमिट मांगा गया है, ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में हम समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल। यहाँ 4 ब्रांच आप जो देख रहे हैं, इन 4 ब्रांच के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और जो मांगा गया है आपसे, डिप्लोमा मांगा गया है। जैसे जूनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसी तरह जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल वालों के लिए भी 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सिविल वालों के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। तो उसके बाद जो पद आता है आपका प्रोग्रामिंग एसोसिएट का, इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। IT में BCA वाले बच्चे या फिर BSc कंप्यूटर साइंस से जो पास हुए हैं या फिर BSc IT, ये सारे लोग प्रोग्रामिंग एसोसिएट वाला पद के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं असिस्टेंट HR का पद के लिए 3 वर्षीय ग्रेजुएशन है, अगर ग्रेजुएट डिग्री है, BBA या फिर BBM, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, तो वो असिस्टेंट HR का पद पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी, जो ग्रेजुएट है होटल मैनेजमेंट में, वो इस पद को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी वाला पद जो असिस्टेंट का है। उसके बाद जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, इसमें ITI की डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या उसके इक्विवेलेंट किसी ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल, इसमें भी ITI की डिग्री मांगी गई है। तो आप देख लें इस दोनों में ITI की डिग्री है, पोस्ट नंबर 8 एंड पोस्ट नंबर 9। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि एक तो डिप्लोमा वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनका सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, या फिर आप जो एक HR का जो पद आया है उसमें BBA वाले बच्चों को अलाउ किया गया है। फिर जो होटल मैनेजमेंट में इनका ग्रेजुएशन है वो असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट का जो पद है जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल, इसमें ITI करना अनिवार्य है। सबके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 25 साल, लेकिन एज में रिलैक्सेशन भी दी गया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को 5 साल का छूट मिला है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों को 3 सालों का छूट मिला है। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अनरिजर्व्ड EWS 10 साल। तो एज में जो रिलैक्सेशन दिया गया है आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि जो आप फुल टाइम रेगुलर कोर्स ही होना चाहिए आपकी, डिस्टेंस वाले बच्चों को अलाउड नहीं किया गया है। 18 साल से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए। सारा क्वालिफिकेशन आपका UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर AICTE अप्रूव्ड कोर्स होना चाहिए।
आप एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग फ़ी देना होगा। और जो भी डिग्री है आपकी, वो सारा जो भी पैमाना मांगा गया है वो आपको 24 मार्च 2025 तक वो सारी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लें। सिलेक्शन प्रोसेस आपका एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो 90 मिनट का समय मिलेगा आपको। CBT मोड में आपकी परीक्षा होगी। सिलेबस आप NCERT के वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। मैं सिलेबस आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। अगर जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं और डिटेल्ड सिलेबस जानना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। सिलेबस का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और जो टेस्ट सेंटर्स आपको बता दिया गया है, इन्हीं जगहों पे आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है। दिल्ली, NCR, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलोर एंड चेन्नई। तो अपना टेस्ट सेंटर का चुनाव आप जो नज़दीकी है उसको आप कर लेंगे। CBT के बाद आपको एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, जो कि NCERT द्वारा ही करवाया जाएगा। अगर जो डेट है मेडिकल का, अगर आप उस दिन उपलब्ध होते हैं, बाद में अगर आप ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो जो खर्च होगा उसको बाद में आपको वहन करना होगा। लेकिन जो प्रिस्क्राइब डेट्स है, अगर उस डेट पे आप जाते हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं लगेगी। NCERT द्वारा मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका करवा लिया जाएगा। ज्वाइनिंग करने के बाद आपका जो प्रोविजन पीरियड रहेगा वो 2 सालों का रहेगा। उसके बाद ज्वाइनिंग के समय एक बॉन्ड भी आपसे भरवाया जाएगा। मिनिमम जो पीरियड हुआ आपको सर्व करना होगा कॉर्पोरेशन के लिए वो है 1.5 सालों का, और जो बॉन्ड अमाउंट रखा गया है वो 1.5 लाख। अगर 1.5 साल से पहले आप छोड़ते हैं तो ये 1.5 लाख रुपये आपको NCERT को जमा करने होंगे, और 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना होगा आपको NCERT को छोड़ने से पहले। सिलेक्शन के बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग भी आपकी करवाई जाएगी। और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम थोड़ा जान लें। एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है वो 1000 रुपये है आपका। उसके अलावा आपको GST भी लगेगा। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। और अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS और एक्स सर्विसमैन को 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। तो आपको अप्लाई जो करना है www.ncrtc.in पे जाके अप्लाई करना है आपको। आपके पास वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद जो जो चीज़ आपसे मांगा जाएगा आप देख लेंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे आप। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप। फ़ोटोज़ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। आपको जो कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी आपको PDF बना के अपलोड करना होगा। तो ये सारे गाइडलाइंस को आप देख लेंगे, और टेलीग्राम चैनल पे मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ लेंगे इसको। 24/4 तक आपको अप्लाई कर देना है और आपकी मई में परीक्षा हो जाएगी। सिलेबस का डिस्कशन मैं टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा। तो यही था इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।